हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सृष्टि। तो पिछली वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड सारे फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। कुछ फॉर्मूलों को हमने कैसे वो डिराइव होते हैं, कहाँ से उनमें कौन सी साइन लगती है, साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज कैसे होते हैं, क्वाड्रेंट वाइज, ये सब कुछ देखा था, राइट। तो इन दिस वीडियो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को यूनिट सर्कल पे उसके सारे रेशियोज को देखने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट से, जो आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो हम लोग देखने वाले हैं द सर्कल विथ रेडियस आर, और इसमें हम देखेंगे कि आपने यूनिट सर्कल का तो देख लिया कि हाइपोटेन्यूज 1 होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू बेस के इक्वल आ जाती है और साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर के इक्वल आ जाती है। बट एक आर रेडियस के सर्कल के लिए भी ये याद रखना कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके, किसी भी सरकमफेरेंस पे अगर हमने पॉइंट ले लिया तो इन टर्म्स ऑफ द एंगल दैट पॉइंट इज मेकिंग विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये बेटर रहता है, काफी इजी होता है, काफी हैंडी होता है फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। लेट्स से कि हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पर है and this is making an angle of theta with the positive x-axis. This will also be r because this is also the radius itself, right? तो अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डाल दें एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया है x, y, तो बेसिकली x क्या है हमारा? x इज बेसिकली द बेस, लेंथ ऑफ द बेस विच दिस थीटा के साथ जो ये ट्रायंगल का बन रहा है, एंड y इज द परपेंडिकुलर, राइट। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस का लेंथ है x एंड हाइपोटेन्यूज इज r, so you can write that x is equal to r into cos theta, right? And likewise अगर हम लिखें sin theta, तो sin theta will be perpendicular upon hypotenuse y by r, so you can write y is equal to r sin theta। तो हमारा जो है x और y कोऑर्डिनेट्स आ गया। तो यू कैन सी कि सर्कल पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो अगर थीटा एंगल बना रहा होगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। तो अभी अगर r इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया तो द यूनिट सर्कल आ जाएगा हमारा, जिसमें कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं cos थीटा कॉमा sin थीटा। तो अभी आगे सारे के सारे विजुअलाइजेशंस के लिए हम लोग यूनिट सर्कल का ही यूज करेंगे, ताकि हमारा जो कैलकुलेशंस है और विजुअलाइजेशन है वो आसान हो जाए, राइट। तो इस यूनिट सर्कल में अगर हम ये ट्रायंगल बना दें, तो हमें पता है कि साइन थीटा जो है दैट विल बी दिस परपेंडिकुलर एंड कॉस थीटा विल बी दिस। बट व्हाट अबाउट अदर थीटास, वो कहाँ हैं, कौन से लेंथ होते हैं? बाकी के रेशियोज जैसे tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, बाकी के रेशियोज का क्या लेंथ होगा? तो रेडियस 1 यूनिट के सर्कल के लिए तो हमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा बहुत ही आसानी से दिख जाते हैं, बट द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को भी हम इस ट्रायंगल के लिए, फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल जो रेड कलर का है हमारा, इसमें जो थीटा एंगल है उसके लिए अदर वैल्यूज विल बी tan थीटा का वैल्यू ये ग्रीन वाली लाइन होती है, देन योर sec थीटा इज दिस पर्पल लाइन का लेंथ, cosec थीटा विल बी दिस पिंक लाइन का लेंथ, एंड cotan will be the complement to tan theta till cosec theta। so geometrically ये values होती हैं for a given right angle triangle, उसको आप extend करके और ये length भी निकाल सकते, but ये आया कैसे? और why this green line is tan theta, this pink line is cosec theta, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि बाकी सारी t ratios के लेंथ कैसे आए आखिर में। so in this one वी नो कि फॉर दिस रेड वाला ट्रायंगल जिसका एंगल हमने थीटा लिया है, दिस बेस विल बी कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर विल बी साइन थीटा। तो साथ ही साथ हम फॉर्मूले भी प्रूव करते जाते हैं। हमारा सबसे प्रिलिमिनरी फॉर्मूला दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे प्रूव होगा? तो इस रेड वाले ट्रायंगल में वी कैन अप्लाई पाइथागोरियन थ्योरम एंड वी कैन राइट दैट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, राइट। सो बेस इज आवर cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, राइट। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। सो वी नो कि tan क्या होता है? tan इज बेसिकली tangent, राइट। तो हमने क्या किया कि हमने इस यूनिट सर्कल पे एक tangent बनाया है एट यूनिट 1, उसके बेस को एक्सटेंड करके, एंड उस tangent का लेंथ जब हम हाइपोटेन्यूज को एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट कराते हैं, तो वो जो लेंथ आती है उसकी लेंथ विल बी tan थीटा। तो इसका प्रूफ आप यहाँ से भी देख सकते हो बाय सिमिलर ट्रायंगल। तो जो दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, दैट इज योर दिस रेड ट्रायंगल एंड देन
ये sec थीटा tan थीटा वाली ट्रायंगल, that both of these are similar, क्योंकि एक एंगल थीटा सिमिलर है हमारा and one angle is 90 डिग्री। तो भाई सिमिलर ट्रायंगल्स आप ये देख सकते हो। रेड वाले ट्रायंगल में अगर हम लिखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो फॉर दिस बिग ट्रायंगल हो जाएगा, लेट्स से ये हाइट tan थीटा नहीं है बट h मान लेते हैं, क्योंकि tan थीटा तो हमें प्रूव करना है, राइट। सो h अपॉन 1, क्योंकि इसमें जो बेस होगा दैट इज योर रेडियस, एंड रेडियस हमने क्या लिया है 1, राइट। सो h आ गया आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो हाइट होगी दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। नाउ sec थीटा डिराइव करने के लिए हम जो ये हाइपोटेन्यूज है ऑफ द बिगर ट्रायंगल, इसकी लेंथ को x मान लेते हैं। So we can write x upon 1, that is hypotenuse of bigger triangle by hypotenuse of smaller triangle, is equal to 1 by cos theta, that is base of bigger triangle by base of smaller triangle, right। x जो आ गया that is equal to sec theta। तो as easy as this हमने प्रूव कर दिया कि sec थीटा की लेंथ ये होगी और tan थीटा की लेंथ ये होगी। नाउ cot थीटा को देखने के लिए हम यहाँ से एक दूसरा टेंजेंट लेकर के जाएंगे, क्योंकि cot इज ऑल्सो योर कोटेंजेंट, राइट। और ये टेंजेंट है तो द एंगल विल बी 90 डिग्री ऑफ कोर्स। और होता तो है ये कोटेन, बट इसकी लेंथ फॉर नाउ वी विल अज्यूम कि ये x है। ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसमें दिस साइड इज लेफ्ट विच इज बेसिकली योर कोसिकेंट। ये देखिए ये सीकेंट है पहला हमारा, ये पर्पल लाइन सीकेंट जो है सर्कल को कट करता है, राइट। एंड दिस इज योर कोसिकेंट है, तो ये कोसेक, बट अगेन इसका लेंथ भी वी विल अज्यूम इट टू बी x डैश फॉर नाउ। तो अभी फाइंड आउट करते हैं x एंड x डैश की लेंथ। तो हमने इस ट्रायंगल को ऐसे बना लिया है। सो अप्लाइंग सिमिलर ट्रायंगल्स, हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ऑफ रेड ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज रेड ट्रायंगल का रेडियस है दैट इज 1, विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल that is 1, hypotenuse of the smaller triangle and perpendicular of this triangle are overlapping, so we can write perpendicular is sin theta, so this gives us x dash is equal to cosec theta। x is basically base, so base of this triangle by base of red triangle will be equal to perpendicular of this triangle by perpendicular of smaller triangle, so x is equal to cot theta। x था आपका दैट इज cot थीटा एंड x डैश इज इक्वल टू योर cosec थीटा। बट अभी भी हमें ये दिख रहा है कि ये इतना सिंप्लीफाइड तो नहीं है। तो बेसिकली इफ यू सी क्लोजली, एक्चुअली ये यही डायग्राम है, जस्ट दिस, ये जो आपका tan थीटा एंड sec थीटा वाला ट्रायंगल है, इसको अगर हम उल्टा कर दें, इस ट्रायंगल को ऐसे पलट देंगे ताकि ये बेस जो है ये यहाँ चला, तो बेसिकली इस ट्रायंगल को हम 180 डिग्री से फ्लिप कर देंगे एंड देन ये बेस जो है हमारा यहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो ये हमें ये ट्रायंगल दे देगा, राइट। यहाँ पे आप देखो तो sec थीटा जो है वो यहाँ पर आ गया है ऑन द x एक्सिस एंड tan थीटा विल मर्ज हियर फ्रॉम हियर अप टिल x एक्सिस। तो बेसिकली हमारा ये सेम ही डायग्राम है दोनों, इसने बस 180 डिग्री से वो जो ट्रायंगल है उसको फ्लिप कर दिया है। सो नाउ आई होप यू कैन सी कि इसमें हमने सारे टी रेशियोज को देख लिया है। साइन थीटा कॉस थीटा तो हमें पहले से ही दिखता था कि किसी भी ट्रायंगल के लिए क्या होगा। tan, कोटैन, सेक एंड कोसेक कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड नाउ। सो हमने पहला आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो प्रूव कर लिया था। नाउ ऑल ऑफ देम आर सिमिलर ओनली, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही हैं तीनों के तीनों। सो फॉर दिस tan थीटा वाला ट्रायंगल वी कैन से कि सेक थीटा जो है हमारा वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस ये जो बेस है दिस इज रेडियस, तो दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। सो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। एंड cosec थीटा और cot थीटा का हमारा जो आइडेंटिटी होता है वो भी इसी से आता है। सो फॉर दिस ट्रायंगल ये एंगल आपका 90 डिग्री है, राइट। इसमें भी हम लिख सकते हैं हमारा हाइपोटेन्यूज cosec थीटा है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा, इसमें ये एंगल है तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 बिकॉज वो रेडियस है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेसिस, बेसिस कोटैन तो कॉट थीटा का स्क्वायर। सो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। तो ये तीनों आइडेंटिटीज हमने देखा कि ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं इसको कि ये कहाँ से आ रही हैं, राइट। सो लेट्स लुक एट अदर फॉर्मूलाज। सो आउट ऑफ द फॉर्मूलाज ये तीनों हमने देख लिया कि इसका प्रूफ और विजुअलाइजेशन कैसे होता है। अब बात करें अगर साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टैन टू थीटा जैसे फॉर्मूलों की, तो इसके लिए ये फॉर्मूले अगर हम प्रूव कर दें, जैसे साइन ए प्लस माइनस बी और कॉस ए प्लस माइनस बी, टैन ए प्लस माइनस बी, तो बेसिकली आप यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू बी डाल दो तो दिस विल बिकम साइन टू ए का फॉर्मूला, या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा डाल दो तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो। इसको विजुअलाइज तो हम करेंगे बट स्टिल यू वोंट बी एबल टू डिराइव इट एवरी टाइम, क्योंकि थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और थोड़ा काम करना पड़ता है, एंड ये सारे फॉर्मूलाज भी आपको याद तो रहने ही चाहिए। तो let's look at the visualization of this one formula, and then we will be good to derive sin 2 theta, cos 2 theta and tan 2 theta, right? तो बिफोर द प्रूफ वी शुड रिमेंबर दैट जो हमारा एंगल है ए प्लस बी, दैट शुड बी लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि मोर देन 90 डिग्री रहा तो फिर तो उसके लिए अगर आपको कोई भी वैल्यूज जैसे कि साइन ऑफ सम एंगल मोर देन 90 डिग्री निकालनी होगी तो 90 डिग्री प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के आप उसको पहले कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लोगे, जिससे कि ये थीटा जो है हमारा दैट शुड कम बिलो 90, एंड उसके बाद आप कॉस थीटा की वैल्यू लगाओगे, राइट। कमिंग बैक टू द प्रूफ, लेट्स से कि हम एक्स एक्सिस के अबाउट ए एंगल तक गए पहले एंड देन बी एंगल तक गए, तो ये कंप्लीट एंगल विल बी योर ए प्लस बी एंगल, राइट। देन हमने ए प्लस बी एंगल जो लाइन बना रही है दैट इज द लाइन जेड, उस पे एक पॉइंट ले लिया पी, और इस पॉइंट से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस एंड अनदर परपेंडिकुलर ऑन द लाइन विच इज मेकिंग द एंगल ए, लाइक लाइन ओ वाई पे भी एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो हमने पी क्यू एंड पी आर जो है वो परपेंडिकुलर बना लिया। अगेन आर पॉइंट से भी हमने परपेंडिकुलर बना लिया ऑन ओ एक्स एंड पी क्यू। तो फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू, जिसमें कि हमारा ए प्लस बी है, ए प्लस बी एंगल, उसके लिए वी कैन राइट साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू पी क्यू बाई ओ पी, राइट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बस पी क्यू को हम लोग अभी डिवाइड कर लेंगे, लेट्स से दिस पॉइंट इज टी हियर, तो पी क्यू कैन बी रिटन एज पी टी प्लस टी क्यू। ये बहुत ही बेसिक सा डेरिवेशन होगा जैसे कि आप लोग जूनियर क्लासेस में करते थे, तो पी टी प्लस टी क्यू बाई ओ पी। देन इसको ब्रेक कर लेंगे, टी बाई ओ पी प्लस टी क्यू बाई ओ पी, देन पी टी बाई ओ पी प्लस टी क्यू कैन बी रिप्लेस्ड बाई आर एस, बिकॉज वो टी आर क्यू एस जो है वो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। एंड देन हमें बेसिकली क्या फॉर्मूला डिराइव करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप ये देखो कि ये वाला एंगल जो है दिस इज ए, सो बेसिकली दिस एंगल विल बी ए एंड बैक देन दिस एंगल विल बी ए, राइट। इस ट्रायंगल में हमने पीटी लिखा है, तो कैन वी राइट समथिंग जिससे कि साइन ए कॉस बी टाइप्स चीजें आने लगे, तो वैसे ट्राई करते हैं। तो पीटी बाई ओपी को हम लोग लिख सकते हैं पीटी बाई पी आर, राइट, विच इज बेसिकली इस ट्रायंगल में आपका cos ऑफ ए, और पी आर से मल्टीप्लाई किया तो पी आर बाई ओपी विल रिटेन, एंड पी आर बाई ओपी क्या है आपका इन ट्रायंगल ओ पी आर, पी आर जो है वो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर है, राइट। सो पी आर बाई ओपी इज साइन बी, तो cos ए साइन बी तो आ गया, तो आर एस बाई ओपी को भी हम आर एस बाई ओ आर इंटू ओ आर बाई ओ पी लिख सकते हैं। सो आर एस बाई ओ आर क्या है, फॉर एंगल ए आर एस इज परपेंडिकुलर, and this is basically your sine of A, and this will be your cos of B. For angle B, OP is the base, right? Sine of A plus B is equal to PT by PR is cos A into PR by OP is sine B plus RS by OP sine A cos B, right? So this we have proved. Likewise आप sin A minus B का भी देख सकते हो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का भी देख सकते हो, टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस का भी देख सकते हो, राइट। तो हमने देखा कि ये सब कुछ ज्योमेट्रिकली डिराइव होता है, बट स्टिल ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो अब इसी में अगर हम a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा डाल देते हैं, तो बेसिकली साइन ऑफ टू थीटा हमें मिल जाएगा। तो साइन टू थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस
sin theta cos theta, this will be equal to your 2 sin theta cos theta. इस तरीके से हमें सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन मिल जाता है। और एक बार हमने जब ये प्रूव कर लिया तो बेसिकली हमारे जो ये वाले फॉर्मूले हैं विच इज साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, इसको भी प्रूव करने की एक बार ट्राई करते हैं, राइट। सो अभी व्हाट वी विल डू टू प्रूव साइन सी प्लस साइन डी इज दैट हम सी को क्या मान लेंगे कि ये सी जो है ए प्लस बी है एंड डी लेट से डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, दिया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, cos A sin B plus sin A cos B plus minus cos A sin B plus sin A cos B। इसको बेसिकली आप एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हो, तो ये cos A sin B और माइनस cos A sin B गेट्स कैंसल्ड आउट, दिस विल बी इक्वल टू 2 sin A cos B, राइट। तो हम ए और बी के जगह पे सी और डी की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। यू कैन सी की सी प्लस डी विल बी बेसिकली 2a, सो a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 एंड सिमिलरली b आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो आप लिख सकते हो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, राइट। सो इस तरह से ये भी प्रूव होता है हमारा कि साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। लाइकवाइज आप ये सारे फॉर्मूले प्रूव कर सकते हो एंड ये सारे फॉर्मूले याद तो रखने ही हैं। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू, ट्रिगोनोमेट्री विजुअलाइज करके एंड समझ के कि कहाँ से सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, प्लस अच्छा भी लग रहा होगा कि चीज़ें सिर्फ याद नहीं रखनी पड़ रही हैं, हम काफ़ी डीपली जा करके उसको समझ रहे हैं, उसके बेसिक्स समझ रहे हैं, ताकि हमें क्वेश्चन में कुछ घुमा फिरा करके भी दे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।